Hi everyone, good evening and welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for. So सबसे पहले Bank Nifty के बारे में बात करेंगे because there was gap up opening और important जो एक resistance area हुआ करता था Bank Nifty में पहले उससे ऊपर की तरफ निकल के multiple supports लेने के बाद भी Bank Nifty hold नहीं कर पाया है और Bank Nifty ने अपना एक प्रॉपर जो पहले रेजिस्टेंस एरिया होता था उससे नीचे की तरफ अब क्लोजिंग दे दिया। मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट भी लिया बट एक फ्रेश हाई या फिर एक स्ट्रॉन्ग हाई नहीं लगा पाया। और इनफैक्ट लाइव स्ट्रीम में आज हमारी इस बारे में बात भी हो रही थी कि ऑल्दो बैंक निफ्टी अगर स्पॉट में बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर की तरफ होल्ड कर चुका है, इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर निकल गया है। लेकिन अगर हम बात करें 44,200 कॉल सेलर्स की के सपोज इस एक्सपायरी का किसी ने सेलिंग की हुई है ऑलमोस्ट इन एरियाज पे, जो 2 दिन की हमें एक एक हॉलीडे था या जो वीकेंड पे प्रीमियम इरोजन की वजह से कभी भी प्राइस इन कॉल सेलर्स के ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुंचा है। इनफैक्ट ये गैप अप ओपनिंग हुई है उसके बाद भी ब्रेक इवन पर नहीं हिट किया है। तो कहीं ना कहीं जो कॉल सेलर्स थे वो अभी भी बने हुए थे, 44,200 के कॉल सेलर्स अभी भी बने हुए थे, वो अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट कर रहे थे और अपर एरिया से बार बार हमें प्रेशर देखने को मिला था। और इनफैक्ट लाइव स्ट्रीम में इस बारे में डिस्कशन भी हुई थी कि व्हाई दिस एरिया इज बिकमिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन। ऑल्दो लोअर लेवल्स पे जब ये निकल के आ रहा था यहां पे एक्यूमुलेशन भी चल रही थी बट मोर देन एक्यूमुलेशन कहीं ना कहीं अपर एरियाज पे इनफैक्ट जो पुट के प्रीमियम चार्ट्स हैं उनको देखने के बाद कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे हमें पुट बाइंग होती हुई दिखी और वहां पे अपर एरियाज पे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बना हुआ है। तो अभी बैंक निफ्टी में कल हमें क्या काम करना है उसके बारे में प्लानिंग करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर हमें हो चुका है कि 250 के अराउंड से बार बार हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। यहां से भी सेलिंग आई थी, ऑल्दो यहां से भी ओपन करते ही मार्केट डाउनसाइड आई थी तो इन एरियाज पे भी सेलर्स में। तो 250 300 के ऊपर की तरफ अगर सपोज बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग निकाल के दे देती है, सपोज मार्केट ओपन करके बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो गई है 44,300 के आसपास, 250 के आसपास, वहां पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एकदम से फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकल के जा सकते हैं बिकॉज ये जितने भी फ्रेश सेलर्स इन सबको इतना टाइम और इतना प्रॉफिट नहीं मिला है कि वो अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट। गैप अप ओपनिंग वहां पे पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल के जा सकती है। डाउन साइड सपोज अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो गैप डाउन के केस में हमारे पास ये अगर हम गैप को देखेंगे, प्रीवियस डे के गैप को देखेंगे, अभी वो गैप फिल हो चुका है लेकिन क्लोजिंग गैप जो है, क्लोजिंग गैप अभी तक भी पेंडिंग है ये वाला। तो अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है तो हमें 43,900 के आसपास तक का गैप फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ में अगर बैंक निफ्टी एक बड़ा गैप डाउन ओपन कर जाता है, जैसा 44,100 पे क्लोजिंग दी है, सपोज बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन देखने को मिल जाता है, वहां से आई एम एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी तेजी से थोड़ा सा स्पीड में बैंक निफ्टी नीचे के एरियाज को ब्रेक करके निकल जाए। बिकॉज यहां पे हुआ क्या है, मल्टीपल टाइम्स यहां पे सपोर्ट उठा लिया, यहां पे सपोर्ट उठा चुका है, यहां पे सपोर्ट उठाया, फिर दोबारा से सपोर्ट उठाया और आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद भी बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है वहां पे वो थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट रहने वाला है और मार्केट थोड़ा सा स्पीड में निकल सकते हैं ये सारे सपोर्ट एरियाज को तोड़ते हुए। तो हमारा पहला टारगेट ही सपोज 43,850 को क्रॉस करता है, पहला ही टारगेट हमारा 43,700 रहने वाला है। सो बैंक निफ्टी में जब तक एक गैप अप ओपन, तब तक के लिए मैं बाइंग के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं। और बिकॉज ऑलरेडी मेरे सेलिंग ट्रेड्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट इन एरिया से मैंने सेलिंग की हुई है और वहां से मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अगर मैं एक सेलर्स माइंडसेट से देखूं, एक कॉल सेलर के माइंडसेट से देखूं, तो कहीं ना कहीं अगर मेरे को डर लगना स्टार्ट होगा या मेरे को अगर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट इन एरिया से ऊपर की तरफ स्क्वायर ऑफ करूंगा जहां पे थोड़ा सा तेज मोमेंटम बाइंग साइड का हमें बनता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में लोअर साइड पे हमारे पास 43,900 तक का स्पेस खाली है। अगर फ्लैट ओपन भी करता है बैंक निफ्टी, क्रॉस कर रहा है अपने प्रीवियस डे लो को, 1 मिनट कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे, थोड़ा सा पुल बैक और कंटिन्यूएशन में हम ट्राई कर सकते हैं 43,900 तक के टारगेट्स को। बड़े गैप डाउन के केस में आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू स्लाइड डाउन, नीचे की तरफ निकल के आ सकती है और वहां पे हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। सो अभी निफ्टी पे स्विच करते हैं और निफ्टी में देखते हैं कि कल किस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए आज निफ्टी ने पूरे का पूरा दिन एक रेंज में स्पेंड किया है और
ऑलमोस्ट 15 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल थी उसी के अंदर पूरे दिन ट्रेडिंग हुई है, ज्यादा उसके बाहर की तरफ क्लोजिंग। तो निफ्टी में देखिए अभी भी हमारे पास अगर निफ्टी ऑलमोस्ट ये जो रेंज बनाया हुआ है आज का गैप अप ओपनिंग के बाद, अगर उस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ भी निकल के आ रहा है, देन ऑल्सो वी हैव दिस एरिया के जिसमें निफ्टी अटक सकता है। तो निफ्टी में अभी भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा निफ्टी को साइडलाइन करके चल रहा हूं, बिकॉज निफ्टी में हमें स्पेसेस देखने को नहीं मिल रहे और स्कैल्पिंग भी निफ्टी में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। तो अनलेस एंड अनटिल निफ्टी मूव्स बिलो 18,500 या फिर ऊपर की तरफ 18,640, इससे ऊपर अगर नहीं निकलता है मैं निफ्टी में ज्यादा ट्राई नहीं करने वाला। अगर 18,000 सपोज 18,640 के ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल जाती है, तो गैप अप ओपनिंग के केस में मार्केट, जैसा कि बैंक निफ्टी में बात हुई थी कि बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग में मार्केट थोड़ा तेज निकल के जा सकते हैं, एग्जैक्टली निफ्टी में भी 18,640 के ऊपर की तरफ अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, वहां पे हमें मार्केट थोड़ा सा तेज बाइंग साइड पे निकलते हुए दिख सकती है। गैप डाउन ओपनिंग के केस में फिर दोबारा हमारे पास ये पूरे का पूरा स्पेस है जिसमें मार्केट फंस सकती है, और लोअर लेवल्स पे अगर जब तक निफ्टी में 18,500 क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक मैं ज्यादा कुछ एग्रेसिव निफ्टी में काम नहीं कर रहा हूं। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ये वाली सिचुएशन निफ्टी में बनी हुई है और कहीं ना कहीं इसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई मार्केट में अभी के लिए करना। बायर्स के लिए देखिए आज भी मैंने पूरे का पूरा लाइव स्ट्रीम में पूरे 6 घंटे में लाइव मार्केट में मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा था कि बायर्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। बायर्स को सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड यहां पे बात हुई थी जब हमने बिल्कुल टॉप को पकड़ के वहां से पुट बाइंग में एंट्री करी थी। सिर्फ बायर्स के लिए आज पूरे दिन में ये मोमेंटम, ये मूवमेंट था, और जो कि यहां पे भी अगर पुट प्रीमियम के चार्ट उठा के देखें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस थी, तो बायर्स भी कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग ही करके निकले हैं। यहां पे कॉल सेलर्स हैं जिनको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, या स्ट्रैडल होल्डर्स या स्ट्रैंगल होल्डर्स को प्रॉफिट देखने को मिला है। तो अभी भी बायर्स के लिए थोड़ा सा डाइसी मार्केट रहने वाली है और बायर्स को कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग को ही देखना पड़ेगा। स्कैल्प कीजिए, वहां से बाहर निकलिए, ट्रेड में ज्यादा लंबा ट्रेड के चक्कर में अभी नहीं पड़ना चाहिए। बाकी कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, फिन निफ्टी में बात कर लेते हैं, बिकॉज फिन निफ्टी में आज काफी इंटरेस्टिंग ओपनिंग हुई थी और रेजिस्टेंस एरिया जो हुआ करता था फिन निफ्टी में, मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, उससे ऊपर की तरफ निकल के गया, मल्टीपल सपोर्ट्स उठाया, इस यहां से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सपोर्ट उठाया, फिर ऊपर की तरफ निकल के गया, पुल बैक, फिर दोबारा ऊपर की तरफ। ऑल्दो निफ्टी फिन निफ्टी में 19,510 के अराउंड हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी है। तो अगर फिन निफ्टी सपोज कल गैप अप ओपनिंग मिल जाती है फिन निफ्टी में 19,510 के आसपास या 490,510 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, वहां पे आई एम एक्सपेक्टिंग के मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। पहला टारगेट हमारा 570 का रहने वाला है। लेकिन अगर सपोज फ्लैट ओपन करके मार्केट नीचे की तरफ निकलने लगती है, हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, 19,400 एंड 19,350 मल्टीपल सपोर्ट्स है, वहां पे फिर दोबारा से हमें स्कैल्पिंग ही देखनी पड़ेगी। और कॉल सेलर्स जो है या ओवरऑल जो ऑप्शन सेलर्स है वो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स के या 19,400 को अगर क्रॉस कर रहा है तो फिर 19,400 का एक कॉल सेल कर सकते हैं, और फिर अगर इन एरियाज को तोड़ के निकल जाता है, यहां पे होगी पुट बायर्स की एंट्री, बिकॉज यहां पे पुट बाइंग करने का ज्यादा स्कोप नहीं है, बिकॉज मल्टीपल सपोर्ट्स हमें यहां पर इन एरियाज पे देखने को मिल रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं सेलर्स के फेवर में मार्केट दिख रही है, ऑप्शन सेलर्स ही ज्यादा वहां पर काम कर पा रहे हैं, ऑप्शन बायर्स को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ऑप्शन बायर्स को कहीं ना कहीं अभी भी मोमेंटम जब तक नहीं मिल रहा मार्केट में, और मार्केट जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकल जाती, ऑप्शन बायर्स को थोड़ा सा होल्ड करके काम करना चाहिए। होल्ड एज इन के एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए और कहीं ना कहीं अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सो दैट के जब अगर मार्केट एक रेंज से बाहर निकल रही है तो आप वहां पे अपनी पूरी की पूरी क्वांटिटी से काम कर पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्रेस द लाइक बटन। बाकी मिलते हैं कल सुबह 9 बजे इन द लाइव मार्केट। टिल देन बाय बाय एंड टेक